सबसे पहले मैं हमारे शास्त्रा उसी प्रकार उनका अनुशासन उस अनुशासन में अनुशासित हो रहे से विहार शावक मंडल मेरे उपज है जिनके कारण से इस बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्त नहीं बंधन मेरे सभी आचार और कल्याण मित्र के प्रति मंगल का आयुष्मान नागसेन से राजा मिलिंद की पहली भेंट। जिस प्रकार से पिछली बार हम देखते कि राजा निनांदर को बता दिया गया था कि बनते नागसेन भी यहाँ आए हैं और उनकी बहुत ही बड़े बड़े शब्दों में स्तुति की गई थी। अब उसके आगे तब देव मंत्री ने राजा मिलिंद से कहा, महाराज ठहरे। नागसेन नाम के एक स्थवीर पंडित है, वे इस समय असंख्य परिवेन में ठहरे हैं। महाराज आप उनके पास जाए और प्रश्न पूछे। आपके साथ बातें करके आपकी शंकाओं को दूर करने के लिए वे तैयार हैं। सहसा नागसेन के नाम को सुनकर राजा मिलिंद को भय होने लगा। उसके गात्र स्तंभित हो गए और रोमांच हो आया। तब राजा मिलिंद ने देवपुत्र से पूछा, वह नागसेन भिक्षु मेरे साथ बातें करने को तैयार है? हाँ, तैयार है। यदि इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, प्रजापति, सुयाम, संतुषित देव, लोकपाल और बाप दादाओं के साथ महाब्रह्मा भी आवे तो नागसेन उनसे बात कर सकते हैं। तब मनुष्य की बात है क्या। तब राजा मिलिंद ने देवपुत्र देव मंत्री ने आयुष्मान नागसेन के पास दूत भेजा, बनते राजा मिलिंद आपसे मिलना चाहते हैं। आयुष्मान नागसेन ने भी उत्तर दिया, अच्छा राजा आवे। तब राजा मिलिंद 500 यवनों के साथ अच्छे रथ पर सवार हो बड़ी भारी सेना के साथ असंख्य परिवेन में आ जहाँ आयुष्मान नागसेन थे वहां गया। उस समय आयुष्मान नागसेन 80,000 भिक्षुओं के साथ सम्मेलन गृह में बैठे। राजा मिलिंद ने आयुष्मान नागसेन की परिषद को देखा। दूर से ही देख देव मंत्री से कहा, देव मंत्री यह इतनी बड़ी परिषद किसकी है? महाराज आयुष्मान नागसेन की परिषद है। अब इतने सारे हरण का हाथ है तो आप अनुभव कर सकते हो परिषद कितनी सुशोभनीय होंगी, कितनी सुंदर होंगी, कितनी शांत होंगे, कितनी प्रियदर्शी होंगी। तब आयुष्मान नागसेन की परिषद को दूर से ही देख राजा मिलिंद को भय होने लगा। उसके गात्र स्तंभित हो गए और रोमांच आया। भय और रोमांच का, क्योंकि वो युद्ध नहीं है, एक धर्मज्ञ होने वाला है। धर्म के मर्म को दो विद्वान व्यक्ति बैठ के जानने वाले, सुनने वाले, तो रोमांच तो साथ में रहेगा ही। गेंडों से घिरे हाथी की तरह, हाथी इस प्रकार से गेंडों से घिर जाता है ना, तो गेंडों से घिरा हाथी की तरह, गरुड़ों से घिरे सांप की तरह, अजगर से घिरे सियार की तरह, महिषों से घिरे भालू की तरह, सांप सांप के पीछा किए गए मेंढक की तरह, सिंह से पीछा किए गए हिरन की तरह, सपेरे के हाथों में आए सांप की तरह, बिल्ली से खिलाए जाते हुए चूहे की तरह, ऊन से बांधे गए भूत की तरह, राहु से ग्रसित चांद की तरह, पेट में बंद किए गए सांप की तरह, जुड़े में बंद पक्षी की तरह, जाल में पड़ी मछली की तरह, हिंसक पशुओं से भरे जंगल में भटके मनुष्य की तरह, वैश्रवन के प्रति अपराध किए यक्ष की तरह, तथा आयु समाप्त हुए देवताओं की तरह राजा मिलिंद घबरा, डर, चिंतित, उदास तथा खिन्न हो गया। किस प्रकार से देखो, किस प्रकार से उसके मन में भय उत्पन्न हो रहा है। और भय होना ही नहीं, क्योंकि आगे में इतनी बड़ी परिषद शायद से अपने जीवन में पहली बार देखे होंगे, और इस परिषद पूरे अरंतों के स्थविरों महास्थविरों के, और एक विद्वान युवा भिक्षु वहां बैठा हुआ है। राजा मीनांडर अब तक बूढ़े हो चुके होंगे बहुत, और भंते नागसेन बहुत ही युवा थे। इस युवा के सामने एक बुजुर्ग जिसने बड़े बड़े विद्वानों को हराया है, आप विचार कर सकते हैं कि इसका अहंकार कितना ज्यादा होना चाहिए, इस पे विश्वास कितना ज्यादा, और कितने जन्मों से चलते आ रहा है ये, तो इसके मन में कितना विश्वास होना चाहिए। इतना बुजुर्ग होने का, एक राजा होने के बावजूद भी वो घबरा रहा है। और कैसे घबरा रहा है? ऐसे घबरा रहा है कि जैसे कोई हाथी गेंडों से गिर चुका है। और गेंडे कितने खुकार होते हैं आप सभी को पता है, हाथी वही नंबर होता है, पर गेंडे बड़े खुकार होते हैं। तो अपने आप अभी अपने आप को नम्र समझ रहा है वो, अपने आप को हारी समझ लग रहा है कि भाई मैं तो पूरा गेंडों से गिर चुका हूँ। जैसे गरुड़, आप पता है गरुड़ कितना तरीके से सांप का शिकार करते हैं।
तो एक सांप जो पूरे गरुड़ों से घिर चुका है, कैसे बचे? बचने का कोई तरीका ही नहीं। इस प्रकार से भयभीत ने कई तरह के उदाहरण देके समझाए किस प्रकार का भय उस बुजुर्ग राजा मेनांडर के मन में आया, जो कितना शक्तिशाली है। यवन था वो, तो कितना शक्तिशाली था, इतने विद्वानों को हरा चुका, तो कितना शक्तिशाली था। पर देखो कैसी भयभीत की स्थिति आ गई है। मुझे कहीं हरा ना दे, ऐसी शंकित हो उसने देव मंत्री। आप मुझे मत बताए कि आयुष्मान नागसेन कौन है, बिना बताए ही मैं उन्हें जान लूंगा। देखो ये भाव आप समझने का प्रयास कीजिए कि वो अपने मंत्री को कह रहा है कि नहीं नहीं, मुझे मत बताओ कि नागसेन कौन है, मैं बराबर पहचान लूंगा, मैं बराबर जान लूंगा। ये प्रभाव होता है एक विद्वान का दूसरे विद्वान के प्रति। एक पारंगत व्यक्ति दूसरे पारंगत व्यक्ति को जान लेता है, एक पहुंचा भी दूसरे पहुंचे व्यक्ति को जान लेता है। इसी प्रकार राजा मेनांडर ने भी कहा कि नहीं, मैं जान लूंगा। आभा होती है वैसी, काया होती है वैसी। महाराज बहुत अच्छा, आप उन्हें स्वयं पहचान। उस समय आयुष्मान नागसेन सामने बैठे 40,000 भिक्षुओं से कम आयु के और पीछे बैठे 40,000 भिक्षुओं से अधिक आयु आयु के थे। जब राजा मिलिंद ने सारे भिक्षु संघ को आगे पीछे और बीच में देखते हुए आयुष्मान नागसेन पर अपनी दृष्टि स्थिर की। आयुष्मान नागसेन ने भिक्षु संघ के बीच में केसरी सिंह की तरह डर भय से रंजित स्थिर भाव से बैठे थे। उन्हें देखकर आकार से ही जान लिया यह आयुष्मान नागसेन है। तब राजा मिलिंद ने देव मंत्री से कहा, देव मंत्री क्या यही आयुष्मान नागसेन है? जी हाँ, यही आयुष्मान नागसेन है। आपने नागसेन को ठीक पहचाना। देखिए बनते नागसेन किस प्रकार से बैठे हुए थे, और इस प्रकार जिस प्रकार एक एक सिंह होता है ना, उस प्रकार से इतने निर्भीक तरीके से वहां वो उनके भिक्षु के बीच में बैठे हुए थे। राजा को यह देख बड़ा संतोष हुआ कि बिना बताए मैंने नागसेन की पहचान किया। किंतु आयुष्मान नागसेन को देख राजा को भय होने लगा। उनके गात्र स्तब्ध हो गए और रोमांच आया। कहा है ज्ञान संपन्न और उत्तम सइयों में अभ्यस्त आयुष्मान नागसेन को देख राजा बोल उठा, मैंने बहुत वक्ताओं को देखा है, मैंने अनेक शास्त्रार्थ किए, किंतु कभी भी मुझे ऐसा भय नहीं हुआ जैसे आज हो रहा है। आज अवश्य मेरी हार होगी और नागसेन जीत जाएगा, क्योंकि मेरा मेरा चित्त चंचल हो रहा है। और ये बात मुझे बड़ी प्रिय है इस पूरे संवाद में, कि राजा मिनांडर जान गए कि आज मेरा हार होगा, क्योंकि उनके बहकते हुए उनके चंचल चित्त को उन्होंने जान लिया। हम जान सकते कि कब हारेंगे और कब जीतेंगे, जब हमारे चित्त के स्वभाव को हम जान लेते हैं। और इसलिए राजा मिनांडर विद्वान थे, वो अहंकारी नहीं थे, क्योंकि हम चित्त के स्वभाव को जानने वाले थे, इसलिए वो अहंकारी नहीं बोल सकते आप उन्हें, क्योंकि उन्होंने चित्त के स्वभाव को जान लिया और जान लिया कि आज मेरी हार होनी है। और ये एक विद्वान की निशानी होती है। चित्त को जानना, अपने मन को जानना बहुत आवश्यक है, वरना ज्ञान बहुत और मन को जानना नहीं सीखे, सिर्फ अहंकार बढ़ेगा ज्ञान के साथ। अब दूसरा परिचय। तब राजा मिलिंदमान राजा तब राजा मिलिंद आयुष्मान नागसेन के पास गया और उन्हें नमस्कार तथा अभिनंदन करने के बाद एक और बैठ गया। आयुष्मान नागसेन ने भी उत्तर में राजा का अभिनंदन किया। उससे राजा के चित्त को सात्वान मिली। तब राजा मिलिंद ने पूछा, भंते आप किस नाम से जाने जाते हैं, आपका शुभ नाम क्या है? राजा मिलिंद भंते नागसेन को उनका नाम पूछा। तो भंते नागसेन कहते हैं, महाराज नागसेन के नाम से जाना जाता हूँ और मेरे सह ब्रह्मचारी मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। देखिए उत्तर देने का तरीका कितना सुंदर, शब्दों का मापतोल देखिए यहाँ पे, कि महाराज नागसेन के नाम से जाना जाता हूँ, ठीक है, और मेरे सह ब्रह्मचारी मुझे इस नाम से पुकारते हैं। जाना जाता हूँ और पुकारते हैं। महाराज यद्यपि माँ बाप नागसेन, सूरसेन, वीरसेन या सिंहसेन ऐसा कुछ नाम दे देते हैं, किंतु ये सभी केवल व्यवहार करने के लिए संज्ञान भर है, क्योंकि यथार्थ में ऐसा कोई पुरुष आत्मा नहीं है। तो ये तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर करके समझा रहे हैं कि देखो ये सिर्फ नाम मात्र है। नागसेन नाम का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि आपको एक ही नागसेन, तो बस नाम है जो मुझे दे दिया गया है। पर नागसेन नाम का कोई ऐसे कोई एंटाइटी नहीं है। हम बोलते हैं चाकू दो,
है ना, जैसे चाकू होता है, और आप देखिए चाकू कई सारे इस्तेमाल होते हैं। आप ये नहीं बोलते कि कत्ल करने का चाकू दो, ऐसा होता है क्या? चाकू चाकू पर निर्भर करता है कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। उसी प्रकार से इस देश में इस भाषा में चाकू बोला गया है, किसी और देश में किसी और भाषा में कुछ और शब्द बोला जाएगा। ये तो हम उस संज्ञान करता कि हम उसको संज्ञान कर सके, समझ सके कि अरे इस चीज को ये बोला जाता है, और किसी और को समझाना है तो अरे हाँ ये बोल के हम सब वो भी समझ जाएंगे। तब राजा मिलिंद ने बोला, मेरे 500 यवन और 80,000 भिक्षु आप लोग सुने। आयुष्मान नागसेन ने कहा है, यथार्थ में कोई एक पुरुष नहीं है। उनके इस कहने को क्या समझना चाहिए? बनते नागसेन यदि एक पुरुष नहीं है तो आप कौन है? चिवर, भिक्षा पात्र, शयनासन और ग्लान प्रत्यय देता है। कौन उसका भोग करता है? कौन शील की रक्षा करता है? कौन कौन ध्यान भावना का अभ्यास करता है? कौन आर्य मार्ग के फल निर्वाण का साक्षात्कार करता है? कौन कौन प्राणी हिंसा करता है? कौन चोरी करता है? कौन मिथ्या भोग में अनुरत होता है? कौन मिथ्या भाषण करता है? कौन मद पीता है? कौन इन 5 अंतराय कारक कर्मों को करता है? यदि ऐसी बात है तो न पाप है न पुण्य, न पाप और न पुण्य कर्मों का कोई करने वाला है, और न कोई कराने वाला है। न पाप और न पुण्य कर्मों के कोई फल भोगता है। बनते नागसेन, यदि आपको कोई मार डाले तो किसी का मारना नहीं हुआ बनते नागसेन, तब आपके कोई आचार्य भी नहीं हुए, कोई उपाध्याय भी नहीं हुए, आपकी उपसंपदा भी नहीं हुई है। आप कहते हैं कि आपके सब ब्रह्मचारी आपको नागसेन नाम से पुकारते हैं, तो ये नागसेन क्या है? क्या ये केश नागसेन है? नहीं महाराज। ये रोए नागसेन है? नहीं महाराज। ये नख, दांत, चमड़ा, मांस, स्नायु, हड्डी, मज्जा, रुकन, उदन, ये कलोम, कलोम, लीह, फुफ्फुस, आंत, पतली आंत, पेट, पखाना, चित्त, कफ, पीप, लोहू, पसीना, मेद, आंसू, चर्बी, लार, नेटा, लासिका, दिमाग, नाक्सेन नाक्सेन है? नहीं महाराज। बनते, तब क्या आपका रूप नाक्सेन है? नहीं महाराज। क्या आपकी वेदनाएं नाक्सेन है? नहीं महाराज। आपकी संज्ञा नाक्सेन है? नहीं महाराज। आपके संस्कार नाक्सेन है? नहीं महाराज। आपका विज्ञान नाक्सेन है? नहीं महाराज। भंते, तो क्या रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान सभी एक साथ नाक्सेन है? नहीं महाराज। भंते, तो क्या इन रूपादि से भिन्न कोई नाक्सेन है? नहीं महाराज। भंते, मैं आपसे पूछते पूछते थक गया हूँ, किंतु नाक्सेन क्या है इसका पता ही नहीं लगा। तो क्या नाक्सेन केवल एक शब्द मात्र है? आखिर नाक्सेन है कौन? भंते, आप झूठ बोलते हैं कि नाक्सेन कोई नहीं। तब आयुष्मान नागसेन ने राजा मिलिंद से कहा, अब तक अजमनांडर कह रहे थे, पूछ दे क्या क्या नागसेन है। हर एक चीज का नाम बोल रहे थे, क्योंकि मेरे सामने कोई तो इंसान बैठा है ना, मेरे सामने कोई बैठा है जिसके पास बाल है, दांत है, नाखून है, चमड़ी है, त्वचा है, चीवर है, हाथ में पात्र है, पाप पुण्य सब कुछ है। क्या है? अगर आप बनिए तो फिर कौन है? फिर अगर आपको कोई मार देगा तो इसका मतलब किसी की हत्या हुई ही नहीं, किसी की हत्या की ही नहीं गई है ना? अरे आप इतना क्यों डर रहे बनते नागसेन? बताइए आप कौन है? तब आयुष्मान नागसेन प्रत्युत्तर में कहते हैं, महाराज आप क्षत्रिय बहुत ही सुकुमार है। देखिए कितना सुंदर तरीके से बोल रहे हैं ना। प्रश्न पे आने के पर देखो किस प्रकार से भूमि रख रहे हैं कि महाराज आप क्षत्रिय बहुत सुकुमार है। इस दोपहरी की तपती और गर्मी, बालू तथा कंकड़ों से भरी भूमि पर पैदल चलकर आने से आपके पैर दुख रहे होंगे, शरीर थक गया होगा, मन अच्छा नहीं लगता होगा, और बड़ी शारीरिक पीड़ा हो रही होगी। क्या आप पैदल चलकर यहाँ आए हैं या किसी सवारी से? देखो नागसेन को पता है कि बाबा राजा है, रथ पे आया होगा, पर क्योंकि प्रश्न रखना है, महाराज को समझाना है, इतना मुझसे पूछा है तो जवाब तो देना पड़ेगा। तो किस प्रकार से, कितने सुंदर तरीके के प्रश्न पूछना है, तो कितने सुंदर तरीके से कह रहे कि आप क्षत्रिय तो बड़े सुकुमार होते हैं, और सुकुमार है भी, तो इतनी धूप में आए हैं, कंकड़ों से आए हैं,
तो आए कैसे हैं महाराज, पैदल आए हैं या रथ से आए हैं? तब राजा मिनांडर कहते, भंते मैं पैदल नहीं किंतु रथ पर आया हूँ। फिर भंते कहते हैं, महाराज यदि आप रथ पर आए हैं तो मुझे बतावे कि आपका रथ कहाँ है। महाराज क्या दंड रथ है? अब देखो, अब ये सवाल पूछेगा, आपने पूछा कि नागसेन कौन है, मैं भी आपसे पूछना चाहूंगा कि बाबा रथ बोले तो रथ क्या है, जरा बताइए मुझे। देखो किस प्रकार से आप मुझसे पूछ रहे थे कि नागसेन कौन है, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि रथ क्या है। तो जो दंड होता है रथ का, क्या वो रथ है? नहीं बनते। क्या अक्षरथ है? नहीं बनते। क्या चक्के रथ है? नहीं बनते। रथ 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 का पंजर रथ है? नहीं बनते। क्या रथ की रस्सियां रथ है? नहीं बनते। क्या लगाम रथ है? नहीं बनते। क्या चाबुक रथ है? नहीं। महाराज ईशा इत्यादि सभी क्या एक साथ रथ है? ईर्षा है मतलब जो जो दंडा उंडा सब कुछ रख दिया मैंने एक साथ, तो ये क्या एक साथ रथ है? नहीं बनते। महाराज क्या ईर्ष्या इत्यादि के परे कई रथ है? चलो ठीक है, ये सब इसके परे कुछ है जिसे आप रथ कह सकते हैं? तो नहीं बनते। महाराज आपसे पूछते पूछते थक गया, किंतु ये पता ही नहीं लगा कि रथ कहाँ है। क्या रथ केवल एक शब्द मात्र है? आखिर ये रथ है क्या? महाराज आप झूठ बोलते हैं कि रथ नहीं है। महाराज सारे जम्बूद्वीप के आप सबसे बड़े राजा है, भला किससे डर कर आप झूठ बोलते हैं? वही शब्द आप समझ रहे हैं, वही शब्द जो बनते नागसेन को राजा ने कहा था। क्या कहा था राजा ने? बनते मैं आपसे पूछते पूछते थक गया हूँ, किंतु नागसेन क्या है इसका पता नहीं लगा, है ना? तो क्या नागसेन केवल एक शब्द मात्र है? आखिर नागसेन है कौन? बनते आप झूठ बोलते कि नागसेन कोई नहीं। ये किसने बोला था? राजा मिनांडर ने। अब शब्दों में देखिए, अब बनते नागसेन कहते हैं और कितना भारी कहते हैं, ज्यादा मतलब बड़ा ज्यादा भारी तो बनते नागसेन बोलते, महाराज आपसे पूछते पूछते थक गया हूँ किंतु यह पता नहीं लगा कि रथ कहाँ है। क्या रथ केवल एक शब्द मात्र है और कितना पैरा क्या है? आप झूठ बोलते हैं कि रथ नहीं है महाराज, सारे जम्बूद्वीप के। इतना प्यारा बोला कि सारे जम्बूद्वीप किसी अपमान करने तरीके से अपमान, अरन तो अपमान नहीं करते, पर देखिए कि महाराज सारे जम्बूद्वीप के आप सबसे बड़े राजा है, भला किससे डर कर आप झूठ बोल रहे हैं? 500 यवनों और मेरी 80,000 भिक्षुओं, आप लोग सुने। अब देखो जिस प्रकार से राजा ने बोला था, अब भंते नागसेन बोल रहे हैं, कितना प्यारा बोल रहे हैं। देखो 500 यवनों और मेरे 80,000 भिक्षु, आप लोग सुनो। राजा मिलिंद ने कहा, मैं रथ पर आया किंतु मेरे पूछने पर कि रथ कहाँ है वे मुझे नहीं बता पाते। क्या उनकी बातें मानी जा सकती है? कितना अद्भुत कि एक तरफ ऐसा, एक तो कह रहे हैं कि भाई रथ से आए हैं और मैं पूछ रहा हूँ कि रथ कहाँ है, किसे कहते रथ, और महाराज बता नहीं पा रहे। कैसे संभव करे, ये संभव कैसे है? कैसे उनकी बात को हम मान ले? एक तो वो खुद कह रहे कि रथ से आए और अब जब रथ के बारे में पूछ रहे तो रथ बता नहीं पा रहे, ये संभव है क्या? कैसे उनसे बात मानी जाए? जो इंसान रथ पे और रथ बता नहीं पा रहा, दिखा नहीं पा रहा, जब उनसे पूछ रहा हूँ कि ये रथ है क्या, वो रथ है क्या, फिर भी बता नहीं पा रहे। इस बार उन 500 यवनों ने आयुष्मान नागसेन को साधुकार देकर राजा मिलिंद से कहा, महाराज यदि आप हो सके तो इसका उत्तर दे। सुन रहे आप? इस बार उन 500 यवनों ने आयुष्मान नागसेन की साधुकार देकर राजा मिलिंद से कहा, यवन कह रहे हैं, विष्णु नहीं कह रहे, यवन जो आए थे, जो सिपाही जो सब आए थे, किसके साथ? राजा के साथ। उस राजा को बोल रहे हैं, महाराज यदि आप हो सके तो इसका उत्तर दे देना, दीजिए थोड़ा सा। तब राजा मिलिंद ने आयुष्मान नागसेन से कहा, बनते नागसेन मैं झूठ नहीं बोली, ईर्ष्या इत्यादि रथ के अवयवों के आधार पर केवल व्यवहार के लिए रथ ऐसा नाम कहा जाता है। एकदम सॉफ्ट हो गया अभी इंसान। महाराज बहुत ठीक है, आपने जान लिया कि रथ क्या है, इसी तरह मेरे केश इत्यादि के आधार पर केवल व्यवहार के लिए नागसेन ऐसा नाम कहा जाता है, किंतु परमार्थ में नागसेन ऐसा ऐसा एक नाम कहा जाता है, किंतु परमार्थ में
नागसेन ऐसा कोई एक पुरुष विद्वान नहीं है। भिक्षुनी वज्र ने भगवान के सामने कहा था, जैसे अवयवों के आधारों पर रथ संज्ञान होती है, उसी तरह स्कंधों के होने से जीव समझा जाता है। पंतेनाक देखो, अभी यहाँ पे कितना प्यार तरीके से, क्योंकि ये बातों को समझाई नहीं जा सकती कि क्या पुरुष है क्या व्यक्ति है, कैसे परमात्मा को समझा नहीं जा सकते। इसको उदाहरणों को जब हम हमें एक उदाहरण देखी, उदाहरण से समझना पड़ता है। और ये उदाहरण जब हमें खुद पर आया, इस रथ को हम कह नहीं सकते ना कि क्या रथ। अगर आप सारे एक चीज रख भी दो तो भी आप उसे रथ नहीं कह सकते ना। रथ अपनी क्रिया से, अपने आकार से, कई सारी बातों से जाना जाता है, और जब वो सारी बातें होती है एक साथ, तब जाके वो रथ है, वरना रथ नहीं है। तो परमार्थिक स्वरूप में हम जब हम देखते हैं तो परमार्थिक अभिधम्मिक शब्द है। परमार्थ मतलब जो जब आप सब कुछ काट पीट के छाट उट के जो बच जाएगा, है ना, वो परमार्थ होता है। और परमार्थिक स्वरूप में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। पांच स्कंद ही परमार्थिक स्वरूप पे नहीं होते हैं। तो ये पांच स्कंदों में से आप किसी वेदना को पूछेंगे कि ये पुरुष है क्या, नहीं। संज्ञा है क्या, नहीं। संस्कार है क्या, नहीं। विज्ञान है क्या, नहीं। इन पांचों को एक साथ रखने पर भी नहीं होगा ये व्यक्ति, क्योंकि आपके पास भी वो पांच एक साथ है, मेरे पास भी ये पांच एक साथ है। पर आपको शुल्ली बोल सकते क्या, नहीं बोल सकते। मुझे संदेश बोल सकते हैं क्या, नहीं। मुझे भंतयज बोल सकता है क्या, नहीं। मुझे भंतुलान जी बोल सकते हैं क्या, नहीं। मेरे पास भी पांच स्कंद है, आपके पास भी पांच स्कंद है। तो इसलिए जब ये कहा गया था कि पांच स्कंद एक साथ रख दिए जाए, तब क्या मानोगे, नहीं, ऐसे नहीं कह सकते आप। ये एक व्यवहार मात्र है, और एक व्यवहार के लिए, पहचानने के लिए ये नाम दिया जाता है। पर शिवली समान कोई चीज नहीं, शिवली कोई इकाई नहीं है। आप भी नहीं बोल सकते, आप संस्कार को शिवली नहीं बोल सकते, तो शिवली बोलते किसको। कौन है शिवली, किससे पुकारा जाता है शिवली। हम्म, सिर्फ एक नाम मात्र, जो वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान की एक ही आकार में जो क्रिया होती जा रही है, वो क्रिया जो एक ही संतति में बढ़ती जा रही है, उसे बोले जा रहे हैं। पर ये संतति बदल सकती है, और तब शिवली नहीं रहेगा, वो नाम नहीं रहेगा। शिवली अच्छा हो सकता है, कल बुरा भी हो सकता है। शिवली आज काफी नाम है, कल बदनाम भी हो सकता है। आप परमाणु स्वरूप में कुछ नहीं कह सकते, शिवली हमेशा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसलिए बोलते ना, बच्चा शिवली, बड़ा शिवली, छोटे बनते जी, मोटे बनते जी, बड़े बनते जी, है ना। ये सब संज्ञान के लिए बोला जाता है, परमाणु स्वरूप में कुछ नहीं रहता है ना। क्योंकि कि परमार्थ क्या है, परमार्थ किसे कहते हैं हम, परमार्थ। हम्म? परमार्थ किसे कहते हैं हम। परमार्थ उसे कहते हैं जब हम सब कुछ हटा देते हैं, और जिनसे रियलिटी बनते जा रही है, एकदम द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रियलिटी, उसे बुद्धिज्म में क्या कहा जाता है, परमार्थ। पर उनका भी अपना अस्तित्व नहीं है, उनके द्वारा अस्तित्व निर्माण हुआ है, पर उनका भी अपना अस्तित्व नहीं है। उनका भी अस्तित्व संस्कृत है, मिट रहा है, बन रहा है, मिट रहा है, बन रहा है। तो इसके बाद बनते नागसेन, आश्चर्य है, अद्भुत है। इस जटिल प्रश्नों को आपने बड़ी खूबी के साथ सुलझा दिया। यदि इस समय भगवान बुद्ध स्वयं होते तो वो भी अवश्य साधुवाद देते। साधु साधु नागसेन, आपने जटिल प्रश्नों को बड़ी खूबी के साथ सुलझा दिया। उदाहरणार्थ मैं आपको पूछता हूं, अगर आप कौन है तो आप बता पाएंगे। मैं पूछू संदेश कौन है, मैं पूछू सीमा कौन है, मैं पूछू विशाल कौन है, मैं पूछू संजय कौन है, आप क्या देंगे जवाब। वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान बाल केश नाक जीवा त्वचा कपड़े घर, कौन है संजय, कौन है विशाल, कौन है संदेश। हम्म, इसको समझना होगा। मिलिंद प्रश्न कभी समझाना नहीं होता है, मिलिंद प्रश्न समझना होगा, क्योंकि समझाया यहाँ पे ही गया है। यहाँ पे उदाहरण में आपको अपने आप को देखना होता है। मेरे बालों को, मेरी त्वचा को, मेरे कपड़ों को मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये कपड़े कोई और भी पहन सकता है। ये त्वचा जिसको आज मैं कह रहा हूँ, ये जल जानकर मेरी नहीं रहेगी। ये त्वचा मेरी सुनती नहीं है,
ये तो चार खराब भी होती रहती है। तो मैं हूं कौन? ये प्रश्न ही गलत है कि मैं हूं कौन, मैं हूं ही क्यों, या हो रहा है, या जो भी है सब कुछ हो रहा है, अनुभव किया जा रहा है। कौन अनुभव कर रहा है? गलत है। अनुभव हो रहा है, देखा जा रहा है, किया जा रहा है। कौन देख रहा है? नहीं, चक्षु विज्ञान उत्पन्न हो रहा है, चक्षु विज्ञान द्वारा अनुभव हो रहा है, चक्षु विज्ञान द्वारा समझा जा रहा है। पर चक्षु विज्ञान नहीं समझ रहा, चक्षु विज्ञान जान रहा है। संज्ञा संज्ञान कर रही है, संस्कार संस्कार बना रहे हैं, और वेदना अनुभव कर रही है। तो वेदना अनुभव कर रही है, विज्ञान जान रहा है। संज्ञा संज्ञान कर रहा है, विज्ञान जान रहा है। और संस्कार संस्कार बना रहे हैं, विज्ञान जान रहा है। विज्ञान जान रहा है कि संस्कार है, और संस्कार नहीं जान रहा है। तो कठिन जाएंगे यहाँ पर, मैं जब अभी धम्मा से आऊंगा तब बताऊंगा। तो अगला प्रश्न, आयुष्य आयु विषयक प्रश्न। भंते नागसेन, आप कितने वर्ष के हैं? महाराज मैं 7 वर्ष का हूँ। भंते, यह 7 क्या है? क्या आप 7 है, या केवल गिनती 7 है? देखो कितना कितना बड़ा गंभीर, बहुत ही कठिन प्रश्न है ये, कि महाराज आपकी आयु कितनी, कि भंते आपकी आयु कितनी है? तब महाराज मेरी आयु 7 वर्ष है। अब प्रश्न क्या है? भंते ये 7 क्या है? आप 7 है, या केवल गिनती 7 है? आप कैसा उत्तर देंगे इसका? अगर आपकी उम्र पूछूं मैं, अगर आप बोलो कि मेरी उम्र 40 है, 30 है, 35 है, तो मैं पूछूं ये 35 क्या है? आप 35 हो, या 35 से गिनती मात्रा है? कैसा उत्तर देंगे आप इसका? हम्म? कोई दे सकता है इसका उत्तर? आयु क्या है आपकी? आयु कितनी है आपकी? और किसने जवाब दे दिया कि बाबा मेरी आयु 40 है, मेरी आयु 35 है, मेरी आयु 29 है, तो गिनती है, या आप 29 हो? तो उस समय सभी आभरणों से युक्त राजा मिलिंद की छाया पृथ्वी पर पड़ रही थी, और जल पात्र में भी प्रतिबिंबित हो रही थी। जब सब कई सारे लोग जवाब देने का प्रयास कर रहे होंगे, पर बनते नागसेन देखो जवाब नहीं दे रहे। हम लोग कई सारे लोग डायरेक्टली इसका आंसर देने की कोशिश कर रहे होंगे, पर बनते नागसेन उदाहरण के द्वारा, क्योंकि ये प्रश्न शब्दों से नहीं समझा जा सकते, उदाहरणों द्वारा। तो भंते की जो प्रतिबिंब है, जो छाया है, पृथ्वी पर पड़ रही थी धूप के कारण, और जो पात्र है, पात्र के पानी पर भी उनकी प्रतिबिंब छवि पड़ रही थी। तब बनते नागसेन, उसे देख आयुष्मान नागसेन ने पूछा, नागसेन पूछ रहे महाराज से, महाराज ये आपकी छाया पृथ्वी पर पड़ रही है, और जल पात्र के प्रतिबिंबित हो रही है, तो महाराज क्या आप राजा है, या छाया राजा है? कितना कितना सुंदर प्रश्न है, कि आप राजा है या छाया है? ये छाया को मैं राजा का, जो आपकी छाया गिर रही है, सरल सी बात है कि छाया भी तो राजा है, क्योंकि उसके प्रतिबिंब में तो छाया तो। पर प्रश्न क्या पूछा, क्या आप राजा है या छाया राजा है? दो में से एक पूछना, बताना पड़ेगा अभी आपको। अभी एक्सप्लेन थोड़ी करेंगे उसको, एक्सप्लेन करेंगे तो क्या, हाँ जी एक्सप्लेन की जा सकती है, पर सरल सी बात है कि आप राजा है या आपकी छाया राजा है। अब वो क्या समझाए राज, क्योंकि छाया मेरी है, तो वो छाया मेरी से ना। समझ जाए, मैं खुद शब्दों में नहीं समझा सकता कि क्या होना है। तो आगे देखो आप, बनते नागसेन, मैं राजा हूं, यह छाया नहीं, किंतु छाया मेरे ही कारण पड़ रही है। महाराज इसी तरह वर्ष की गिनती 7 है, मैं 7 नहीं हूं, किंतु मेरे कारण ही यह 7 वर्ष की गिनती हुई है। ठीक आपकी छाया की तरह, इस प्रकार छाया आप पे कारण हुई है, उसी प्रकार मेरे कारण, मेरे पे जो गिनती हुई है वो मेरे कारण से हुई है गिनती। पर गिनती तो 7 है, पर वो गिनती मेरे कारण हुई है, इसलिए। तो बनते नागसेन, आश्चर्य है, अद्भुत है, आपने जिन प्रश्नों को बड़ी खूबी के साथ सुलझा दिया। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।